हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ है, लेसन 11 स्टैटिस्टिक्स, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 11.2 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर पसंद आता होगा मेरा एक्सप्लेनेशन तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करूँ। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे स्टूडेंट हम। ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। नीचे एक ग्राफ देकर है और ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। एक ही कॉलम होगा, अगर उसके डिवीजन वगैरह कर होंगे तो सब डिवाइडेड बार ग्राफ होता है वो। तो इस ग्राफ को देखना है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उसको हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द टाइप ऑफ द ग्राफ। अभी बोला मैंने कि ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाता है। सब डिवाइडेड बार ग्राफ, ये सब डिवाइडेड बार ग्राफ है। सेकंड, हाउ मच इज द सेविंग ऑफ वैशाली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल के महीने में, मंथ में वैशाली की सेविंग कितनी है। तो यहाँ पर जो स्केल देकर है ना स्टूडेंट, उसमें देखो ब्लू कलर में क्या है, सेविंग्स इन अप्रैल। अप्रैल की सेविंग है ब्लू कलर में। वैशाली कहाँ है, ये वैशाली, और ये ब्लू कलर जा रहा है 600 पर, ठीक है। और 600 क्या है, इन रुपीज़, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 रुपीज़ का स्केल है। तो ये जा रहा है 600 पर। वैशाली का मंथ ऑफ अप्रैल में 600 रुपीज़ सेव कर रही है। सो मंथ ऑफ अप्रैल में रुपीज़ 600, ठीक है। तो रुपीज़ 600 इतनी सेविंग उसकी हुई है। हाउ मच इज़ द टोटल ऑफ सेविंग्स ऑफ सरोज इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च और अप्रैल में देखो, मार्च क्या है, वाइट, अप्रैल क्या है, ब्लू। वाइट और ब्लू मिलकर एक कॉलम तो बनाई है, यानी कि दोनों पूछ रहे हो और सरोज की पूछ रहे हैं। सो सरोज ये है 400 अप्रैल में और ये है 800 अप्रैल और मार्च दोनों में। तो हमें 800 रुपीज़ लिखना होगा। सो रुपीज़ 800। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मच मोर इज द टोटल सेविंग ऑफ सविता देन द टोटल सेविंग ऑफ मेघा। सविता की टोटल सेविंग्स और मेघा की टोटल सेविंग्स, इसमें कितना फ़र्क है। सो सविता, ये मेघा की कितनी सेविंग्स है, 400 और 600 के बीच में है, ठीक है। और ऐसे अगर देखा जाए ना तो स्टूडेंट, ये 1 2 3 4 ही कॉलम है, यानी कि 400। और ये अगर इसको हाफ कंसिडर तो नहीं कर सकते, हाफ नहीं है वो, 4 कॉलम है, यानी कि 10 कॉलम से, और एक कॉलम कितने का होगा, 10 रुपीज़ का। नहीं, एक कॉलम होगा 20 रुपीज़ का होगा। सो ये है, देखो मैं जूम इन करके बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर एक बिगर लाइन दिख रही है, वो बिगर लाइन को छोड़कर एक छोटी लाइन दिखाकर है, ठीक है। तो इसको अगर हम अच्छे से स्टडी करें तो ये मेघा है और मेघा की सेविंग्स ये जा रही है, ये है पूरे 200 और ये है 400, और इसको हाफ ही पकड़ेंगे हम, 400 और 600 के बीच में है 500। तो मेघा की सेविंग्स कितनी आई, मेघा 500 रुपीज़। और फिर सविता पूछे है उन्होंने, सविता की सेविंग है 1000 रुपीज़। सो ये सविता है 1000 और इनका डिफरेंस क्या है, 1000 माइनस 500 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 500, यानी कि 500 रुपीज़ इतनी उनकी सेविंग हो रही है अलग अलग, यानी कि डिफरेंस। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, हुज सेविंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल इज द लीस्ट। अप्रैल मंथ में, यानी ब्लू कलर में सबसे कम सेविंग किसकी है। सो मेघा दिख रही है। सो मेघाज सेविंग्स, सो हम फिफ्थ का आंसर लिखेंगे, मेघाज सेविंग इज लीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया है। चलो बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो ये आ गए हम सेकंड क्वेश्चन के पास, और सेकंड क्वेश्चन का कहना क्या है,
कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 5th टू स्टैंडर्ड 8th इन ZP स्कूल इज गिवन इन द टेबल। टेबल में बॉयज़ और गर्ल्स देकर 5th 6th 7th 8th में ड्रॉ अ सब डिवाइडेड बार ग्राफ टू शो द डाटा। ये डाटा दिखाने के लिए सब डिवाइडेड बार ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। अब स्टूडेंट इसके लिए तो ग्राफ पेपर चाहिए, बट अगर आपको पेज पर भी सॉल्व करना है तो पेज पर भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार ग्राफ पे बताता हूँ, क्योंकि अब बार ग्राफ तो मेरा बुक दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने एक पेज कहीं से तो भी एडजस्ट किया और उस पर भी मैंने सॉल्व करके था ही, बट चलो इस पर ही हम चलाएंगे काम। तो ये है बार ग्राफ, इस पर मैं एक वाई एक्सिस इधर वर्टिकल में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये हो गया हमारे एक्सिस। अब स्टूडेंट अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है स्केल। सो इसलिए मैं यहाँ पर स्केल लिखता हूँ, स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स है ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, इसलिए इसके रीडिंग तो हमको मिल गए हैं। हम लिखेंगे 10, ये पहला जो रहता है वो 0 रहता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर 100। और ये देखो स्टूडेंट, मैंने जो ये ब्रॉड लाइन है, देखो अब इसको थोड़ा जूम इन करके बताता हूँ मैं, कि ये बॉक्सेस में आपको जो डार्क दिख रहे हैं लाइंस, उसके लिए मैंने 10, 20 यूज़ किया है ना, 30, 40, तो ये लाइंस का यूज़ करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड देकर है 5th 6th 7th 8th, तो ये स्टैंडर्ड लिखेंगे हम अब। और उसके पहले हम ये जो डाटा लिखे हैं, हमने लिखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको पहले मैं हॉरिजॉन्टल करके लिखता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है स्टूडेंट्स के नंबर। ओके, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया है। और यहाँ पर है क्लास का स्टैंडर्ड, यहाँ पर लिखूंगा मैं स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में फर्स्ट स्टैंडर्ड में है 5th क्लास, सेकंड में है 6th क्लास, फिर 7th और 8th, ये है 7th क्लास और ये है 8th क्लास। ठीक है, और अब हमारा एग्जाम्पल सॉल्व करने का टाइम आ गया है। एग्जाम्पल सॉल्व करने के पहले हमको इसकी टोटल कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी अगर आपने टोटल की है तो आपको बहुत ही इजी जाने वाला है। देखो इसकी टोटल करता हूँ मैं, 7 + 4 11, 1 कैरी, 3 + 2 5 51, 6 + 4 10, 1 कैरी, 2 + 2 4 40, 4 + 1 5, 2 + 1 3 35, 5 2 + 2 4 45। अब 5th क्लास में 51 स्टूडेंट है ना, सो हम क्या करेंगे, 51 पर हम मार्क करेंगे। देखो क्या कर रहा हूँ मैं पूरा एक सेक्शन कर रहा हूँ 51 का। अब देखो स्टूडेंट्स, ये है 5th क्लास, ये है 10, 20, 30, 40, 50। अब ये जो 50 है, ये 50 और 60 में कितने लाइन से 10, यानी कि 1 लाइन कितने की होंगी, 1 की। सो ये है 51। आ रहा है समझ में? देखो अब मैं जूम इन तो कर रहा हूँ, इससे आगे तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आपको भी एक समझना चाहिए कि देखो 50 की लाइन है तो 1 ऊपर 51, तो ये मैंने 51 की लाइन ड्रॉ कर दी है। और ये 51 का ग्राफ एक तो मिल चुका है हमको, ये हो गए 51। ये देखो ये 50 है, ये उसके ऊपर एक लाइन, ये है 51 की। समझ में आ रहा है? ये 51 की। ओके, उसके बाद में है
40, तो चलो 40 तो फिर मिल ही जाएगा ये 40, सो ये 6 स्टैंडर्ड 40। मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पिक्चर में अच्छी तरह से वीडियो में दिखना चाहिए, इसलिए आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है। ओके 40, उसके बाद है 35 और 45, तो ये है 30, ये है 30 और ये 30 के ऊपर थोड़ी सी ब्रॉड लाइन है, 30 और 40 के बीच में मिडल लाइन, ये है 35, तो ये मैं कर रहा हूँ 35, ये 7th क्लास, ये है 30 और ये +5 35। ओके, और फिर शायद 45 देखे थे हमने, हाँ 45 ही देखे थे, और ये जाएगा 45, देखो 40 और ये 5, ये है 45। ओके, चलो ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये है 35, ये है 45। ओके, अब यहाँ पर हमारा आधा आंसर खत्म हो चुका है। अब आधा ही क्यों कहा है मैंने, क्योंकि देखो ये है सब डिवाइडेड बार ग्राफ, यहाँ पर हमको अब डिवाइड भी करना ही पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, पहले बॉयज़ देखता हूँ 34, तो अब बॉयज़ ही दे लूँगा मैं, 34 है ना बॉयज़, तो ये बॉयज़ के लिए 30, 31, 32, 33, 34, ये है 34 बॉयज़। उसके बाद है बॉयज़ है 26, तो ये है 20, ये है 25 और ये है 126, ये है 26। उसके बाद है 21 और 25, ये है 20, ये है 21 और ये है 20, ये है 25। ओके, और अब इनको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा शेडिंग करता हूँ। अब स्टूडेंट मैं जो शेड कर रहा हूँ वो कौन से नंबर्स है, बॉयज़ के नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको देंगे नाम बॉयज़ करके। और ये जो कलर है, ये कलर को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, कि हमने इस चीज़ को कलर किया है, तो हमको स्केल के नीचे ही लिखना पड़ेगा कि बॉक्स शेड मतलब बॉयज़ और बॉक्स एम्प्टी मतलब गर्ल्स। और इस टाइप से आपको सॉल्व करना होगा। तो स्टूडेंट देखो, इस टाइप से मैंने सॉल्व किया है। मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, स्टैंडर्ड लिखा है, 5th 6th 7th 8, ये हो गए बॉयज़, तो ये गर्ल्स है ही, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर 10 20 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्केल बताया है कि 1 सेंटीमीटर पे 10 स्टूडेंट लो। उसके बाद जो वर्टिकल एक्सिस रहता है वो रहता है वाई एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो रहता है एक्स एक्सिस। ये जहाँ पर जॉइंट होते हैं वो रहता है 0। फिर ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट यहाँ पर लिया मैंने, जहाँ पर नंबर्स रहते हैं, और जहाँ पर कैटेगरी रहेगी वो रहेंगे एक्स एक्सिस पर। और टोटल कर टोटल को लिख लो, पहले टोटल के दे दो ग्राफ, अच्छी तरह से प्रॉपरली उसका पार्टीशन होना चाहिए, इक्वल पार्टीशन होना चाहिए। और उसके बाद में ही आपको टोटल के बाद ही अंदर अंदर एक जो नंबर पकड़े वही, बॉयज़ पकड़े तो फिर पूरे बॉयज़ ही लेना है। ऐसा नहीं कि बॉय फिर इधर पहले गर्ल बताएंगे फिर इधर बॉय बताएंगे, वैसा चलेगा नहीं। बॉयज़ लेना है नंबर्स तो बॉयज़ ही लो, गर्ल्स लेना है नंबर तो पहले गर्ल्स ही ले सकते हैं आप, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब स्टूडेंट मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पास एक ही ग्राफ पेपर था, अब ग्राफ बुक मिल ही नहीं रही है और मूड बन गया था वीडियो बनाने का, इसलिए मैं ग्राफ बुक के पीछे लगा भी नहीं, फिर बाद में बहुत ढूंढा पर मिली नहीं। इसलिए इसके बाद के जितने भी एग्जाम्पल है मैं आपको पेपर पर सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग टेबल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द ईयर 2016 एंड 17 इन 4 टाउन्स इन गिवन। करजत, वडगांव, शिवापुर और खंडाला, ये 4 गांव है, और ये 4 गांव में 2016 और 17 में कितने कितने ट्रीज प्लांट किए गए ये हमको देकर है। इसका सब डिवाइडेड बार ग्राफ निकालना है। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, इन्होंने हमको क्या नहीं बताया, इन्होंने हमको स्केल नहीं दिया है, और स्केल फिर इसका मीनिंग है हमको मन से ही लेना पड़ेगा। तो चलो वो भी कौन सी स्केल लेंगे वो देख लेंगे हम। तो स्टूडेंट देखो, ये टेबल मैंने निकाला है यहाँ पर, और ये टेबल के लिए मुझे इसकी टोटल करनी होगी, इसलिए 0 + 0 0, 5 + 0 5, 2 + 1 3, 350,
0 5 3 + 2 5 550 0 5 2 + 2 4 0 5 2 250। अब स्टूडेंट इसके हिसाब से ये जो टोटल है, ये टोटल हमारे पेज पर बैठनी भी चाहिए और ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। इस टाइप से हमको स्केल लेना है। आपको समझ में आ रहा है? और वो स्केल जैसे आप लोगे, आपको कन्वीनियंस होना चाहिए, आपको इजी जाना चाहिए, ये बात कभी भी ध्यान में रखो। और आपको ढूंढने में तकलीफ नहीं जानी चाहिए, ये हिसाब से हमको स्केल लेनी पड़ती है। तो ये जो बड़े बड़े नंबर्स है, अगर मैं 10 लूँ, 10 स्केल अगर मैं 10 की लेता हूँ तो मुझे ये 35 लाइन्स ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर 55, यहाँ पर 45, यहाँ पर 25, यानी कि सबसे ज़्यादा क्या है 55। मुझे 55 पॉइंट्स ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि लगभग 55 सेंटीमीटर। और किसको बोलते हैं 55 सेंटीमीटर? उतना तो हमारा पेज भी नहीं है। फिर मैं 20 अगर लूँ तो मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम जाएगा। तो इसलिए मैं अगर स्केल 50 अगर लेता हूँ ना, 50, तो मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से बैठ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? मैं स्केल देखो आपको बता रहा हूँ कि स्केल लेना कैसे है। तो मेरे हिसाब से तो 50 अगर मैं स्केल अगर लूँ तो मुझे तो लगता है कि 50 ये सफिशिएंट रहेगा कि मेरा ग्राफ जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा और ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट मैंने एक काम कर दिया है, मैंने थोड़ा पेज पर ड्रॉ कर लिया है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, 0 दे दिया उनके ज्वाइनिंग पर। स्केल लिख लिया है मैंने ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अब लेता हूँ मैं 50 ट्रीज, 50 ट्रीज, ठीक है। और बाकी का आगे देखा जाएगा, जो होगा वो आपको ये टेबल लिखना है, उसका टोटल भी करना होगा, ठीक है। ये बताने के लिए ही मैंने ये टोटल करके रखी हुई है। उसके बाद 50 का स्केल ले रहा हूँ ना मैं, तो इसका मतलब है मुझे वाई एक्सिस पर 50-50 के कुछ कॉलम्स लेने होंगे और उसके लिए मैं ये स्केल से 1-1 सेंटीमीटर पर एक एक पॉइंट मार्क कर लूँगा। अभी मैं सपोज 10 पर रख रहा हूँ ये पॉइंट, ये 10 रखा मैंने 0 पर, तो ये है 1 2 3 4। ये देखो मैं 1-1 सेंटीमीटर पर ले रहा हूँ, फिर 5 पर, फिर 4 पर है, इधर 3, इधर 2, इधर 1 और इधर 0। समझ में आ रहा है? ये देखो पूरा इक्वल है। और वही इक्वल अगर आप इधर भी लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अभी फ़िलहाल में हम वाई एक्सिस के बारे में ही देखेंगे। 50 सेंटीमीटर लिया है मैंने, यानी 50 ट्रीज 1 सेंटीमीटर पे, इसलिए मैं ले रहा हूँ 50, 100, 50 + 50 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, ठीक है। और इसके आगे भी मेरे ख्याल से 550 देखे थे हमने, इसलिए इसके ऊपर देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर रखा मैंने, ये 2, ये 1, ये 0, ओके। सो 550, 600 और 650। और ये क्या थे? नंबर ऑफ ट्रीज। तो ये मैं लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो ये डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको स्केल अगर आपने यूज़ किए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किए तो भी उतना कोई दिक्कत नहीं। बट जहाँ पर ग्राफ की बात आती है वहाँ पर एक्यूरेसी की भी बात आती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको 0 देता हूँ और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर 9 पर मैं टिक मार्क कर दिया है, यानी कि ये है मेरे स्केल एक्स एक्सिस पर मार्किंग के। और जो 4 गांव के नाम है, करजत, वडगांव, शिवापुर और खंडाला, ये मैं नाम दे देता हूँ। और अगर मैं ये नाम हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ तो ये इधर घुस जाएंगे नाम, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा वर्टिकल में लिखता हूँ। सो ये है करजत, ये है वडगांव, शिवापुर और खंडाला।
ओके, ये इस टाइप से लिखा है मैंने क्योंकि वो नाम बैठने चाहिए। अब करजत जो है वो है 350, सो ये है करजत और ये है 300 और ये है 350। देखो हाँ, तो ये करजत के लाइन में 350 की लाइन आनी चाहिए। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर मुझे मार्किंग दिख रही है, तो ये है 350 की मार्किंग और इसको भी वैसे ही, ठीक है। और इसको अगर मैं ज्वाइंट कर दूँ तो ये लाइन देखो, ये मैच कर रहा हूँ मैं, तो ये पॉइंट मैच करके ये हो गया 350 का मार्क, जो कि मैं पेंसिल से कर रहा हूँ। ये मत बोलो मैं पेन से कर रहा हूँ, समझ जाओ मैं पेंसिल से कर रहा हूँ, आपको सब पेंसिल से करना है। मैं पेन से क्यों कर रहा हूँ इसका रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको दिखना चाहिए, इसलिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ। वड़गांव है 550, भाई 550 तो बहुत ही ऊपर है, तो ये वड़गांव आया 550 इधर, ये 550 और ये 550 की लाइन की मार्किंग। और ये लाइन की मार्किंग जो है इसको ध्यान में रख कर मैं इधर ये 550 की मार्किंग और इधर ये 550 की मार्किंग। देखो 550 की मार्किंग है। अब मैं रॉन्ग भी होऊंगा तो ये मैं 550 की जो मार्किंग है इसके लाइन में ही इसको ज्वाइन करूँगा, मुझे आसानी जाने के लिए। तो ये है 550 की मार्किंग, देखो थोड़ा सा कम हो गया था मेरा। उसके बाद शिवापुर है 450, ये 450 शिवापुर इधर, तो ये 450 पे चलो, ये शिवापुर है यहाँ पर और यहाँ से 450 मुझे लेना है, तो ये शिवापुर पे आया हूँ और ये 450 इधर दिख रहा है। तो चलो इसको लाइन से लगाते हैं यहाँ पर। ये है, थोड़ा सा कम ही लेना, ज़्यादा लेकर फ़ायदा नहीं है क्योंकि जब आप ज्वाइंट करोगे तो फिर चलेगा, पर अगर ज़्यादा ले लिए तो फिर उसको इरेज करना होगा आपको पेंसिल से। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पेंसिल से ही आपको सॉल्व करना है। तो ये आ गया हमारा, हम आ गए शिवापुर में और ये हो रहा है ज्वाइन। देखो ये कम था इसलिए इसको ज्वाइन करने के लिए कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं, अगर ज़्यादा रहता था तो दिक्कत जाती थी। और फिर लास्ट है खंडाला जो है 250, तो ये तो ज़्यादा दूर नहीं दिख रहा है मुझे, ये 250 यहीं पर है। सो ये खंडाला से चालू करूँगा मैं, तो ये 250 तक शायद मैं आ गया ऐसा मुझे लग रहा है। और जो कि सही था, ये है 250 की मार्किंग। यहाँ पर हमारा आंसर ख़त्म नहीं होता है क्योंकि ये है सब डिवाइडेड बार ग्राफ, और सब डिवाइडेड बार ग्राफ में हमको कोई भी एक, ये है 2016 और ये 2017 शायद है, वही है, हाँ 16-17। तो एक काम करता हूँ मैं 2016 को ही कंसिडर करता हूँ। पहला है करजत में 150, सो ये करजत में है ये 150। वड़गांव में है 250, ये वड़गांव में है 200, ये है 250। शिवापुर में है 200, ये है शिवापुर में ये 200। और खंडाला में 100, ये है 100। ओके, और इसको मैं छोटे छोटे सर्कल्स दे देता हूँ। और देखो मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ वो नीचे के ही पार्ट है, ऐसा नहीं करना है कि ऊपर कोई सर्कल और फिर नीचे कोई सर्कल, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप कैसे भी आपको जो इजी लगे वो डेकोरेशन आप कर सकते हो, तो ऐसा कोई आपको पनिशमेंट नहीं है कि ये क्यों किया, वही सही डेकोरेशन क्यों किया। आपको ये डेकोरेशन इजी जाना भी चाहिए और अच्छा दिखना भी चाहिए, ये दो बातें कभी भी ध्यान में रखना। टीचर्स ये खुश हो जाने चाहिए, तब आपको फिर अच्छे मार्क्स मिलने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, तो ये लिखा है मैंने, ड्राइंग कर दी है। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे बताना भी होगा स्केल पर कि मैंने क्या ये ड्राइंग जो की है, ये जो डिज़ाइन दी है ये किसको दी है। तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन दे रहा हूँ, ये डिज़ाइन दे रहा हूँ मैं 2060 के ट्रीज़ को, और ये डिज़ाइन जो जिसमें दी ही नहीं है मैंने
वो दे रहा हूँ मैं 2017 के ट्रीज को। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सब डिवाइडेड बार ग्राफ, और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ये वीडियो में बैठ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा कंसीडर करो। देखो स्टूडेंट, मैंने सबसे पहले टेबल सॉल्व किया, टोटल लिखा, उसके हिसाब से टोटल के हिसाब से मैंने स्केल देखी कि मुझे कौन सी फिट होती है, तो 50 की स्केल मुझे अच्छी लगी, और 50 के स्केल में मैंने चारों टोटल में लगाए हैं। टोटल में फिर जो मैंने 2016 है उसको ही पकड़ा। अगर आपको 2017 करना है 2017 ही करो, बट एक जो पकड़े है उसको ही सॉल्व करो। तो ये मैंने 2016 को सॉल्व किया, उसको कलर किया है, और कलर इधर मैंने स्केल पर लिखा भी है और यहाँ पर मैंने दिखाया भी है। ओके, उसके बाद ये इक्वल ही रहने चाहिए, ऐसे नहीं कि वो 50 यहाँ पर 100 यहाँ फिर 200 उसको चिपक कर ही, वैसा चलेगा नहीं, ये सेम ही चाहिए आखिरी तक। तो ये अगर आपको समझ में आएगा तो खुद भी आप सॉल्व कर सकते हो। करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। उसके बाद स्टूडेंट इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग टेबल डाटा ऑफ द ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज्ड बाय स्टूडेंट्स इन 8th स्टैंडर्ड फॉर कम्यूटेशन बिटवीन होम एंड स्कूल इज गिवन। कुछ बच्चे घर से स्कूल कैसे आते हैं उसका डाटा देकर है। कुछ स्टूडेंट ये साइकिल से, कुछ बस या ऑटो से, और कुछ पैदल ही आते। तो पैठन, येवला और शाहपुर के स्टूडेंट ये कितने किलोमीटर्स देकर है, शायद ये नहीं स्टूडेंट्स देकर है कि कितने स्टूडेंट्स आते अप डाउन करते हैं, तो ये बताकर है। तो उसका सब डिवाइडेड बार ग्राफ हमको लिखना है, बताना है। तो ये मैं पहले थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो चार्ट मैंने बना लिया है। तो सबसे पहले हमको इसकी प्लस करनी होगी टोटल। सो 0, 5 + 5 10, 1 कैरी, 7, 8, 9, 10, 0, 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5, 5000 आ रहे हैं। येवला में 0 0 0 3000 आ रहे हैं। 0 5 12 1 कैरी 2250 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्यों ज़रूरी है वो तो आपको मैंने पहले के ये क्वेश्चन में बता दिया था। अब यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया है हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, और मुझे स्केल ऑलरेडी बताकर है कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज़ 500 स्टूडेंट्स। ये स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 cm इज इक्वल्स टू 500 स्टूडेंट। बस वही मुझे स्केल लेनी होगी, तो मुझे सेंटीमीटर के ग्रुप्स गिराने होंगे। तो ये लिया मैंने स्केल, और यहाँ पर रखा है मैंने 13 भी रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी रखो आप। यहाँ पर मेन स्केल का कोई भी एक पॉइंट रखो। सो ये 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3, और फिर ये 2, ये 1 भी कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो इसको मैं थोड़ा सा ब्रॉड बनाता हूँ। और 500 है इसलिए 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, और 5000 ही सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ये 5000 सबसे ज़्यादा, इसलिए 5000 तक चल जाएगा। और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने स्केल ले लिए है, तो इधर भी मुझे स्केल लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर भी मैं सेंटीमीटर का ही पैटर्न रखूँगा। ये 0 पर रखा है मैंने, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको मैं थोड़ा सा, अब ये बड़े तो रहने ही वाले हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब 3 गांव है तो मैं 3 गांव भी लिख देता हूँ, पैठन, येवला, शाहपुर, और थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टल लिखा भी तो चलेगा मुझे। सो पैठन, येवला और शाहपुर। ठीक है,
देखो मैंने थोड़ा सा क्रॉस भी लिखा है, या हॉरिजॉन्टल लिखेंगे ना आप तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी, वो दूसरे इसमें घुस जाएगा, फिर आपको उतना गैप देना पड़ेगा, वो बार ग्राफ अच्छा दिखेगा नहीं। ओके, अब चलो हम सॉल्व करते हैं। पैटर्न में कितने हैं टोटल 5000, तो चलो 5000 तक, ये है पैटर्न और ये है 5000, देखो ऊपर 5000 का है, ये 5000 ऊपर, तो इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मैं लाइन मैच कर रहा हूँ, है 5000 पर, तो ये भी 5000 पर ही होंगी। उसके बाद ये भी, ये इसकी लाइन मैच। चलो एक तो काम हो गया, 5000 तो हमको मिल गया। फिर है ये वाला जो 3000 पर है, देखो बता देता हूँ फिर से, 3000 पर है, तो चलो 3000 तक चलेंगे। तो ये वाला ही आया 3000, ये 3000, तो ये भी 3000। अब देखेंगे राइट है क्या, ये है 3000, और लास्ट है शाहपुर 2250। अब 2000 और 2500 के बीच में, ये बीच में इधर कहीं तो भी 2250 तो होगा ही ना, ये बीच में, क्यों क्या 500 का गैप है और बीच में मतलब 250 वही है, तो 2250 का गैप मिल गया है। ये आया तो 2250 का। ओके, ये चलो इसको हम देखेंगे। ये है 2250 शाहपुर। अब पैठन में साइकिल से जाने वाले कितने हैं, 3250। चलो 3000 ये 250 बीच में, ये 250, ये वाला में साइकिल से 1500, ये साइकिल से 1500, और फिर से साइकिल की बात चल रही है तो शाहपुर में 1250, ये है 1000 और ये है 250, सो ये है 1250। इसको दे देता हूँ मैं स्ट्राइप्स। यहाँ पर भी स्ट्राइप्स ही देना होगा, यहाँ पर भी स्ट्राइप्स देना होगा। तो मुझे ये डिनोट भी करना होगा कि स्ट्राइप्स इज इक्वल्स टू मैं साइकिल लिख रहा हूं। अब एक से ही नहीं काम बनता, दूसरा भी देकर है बस ऑटो 750। तो अब 750 के लिए तो हमको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर 3250 के ऊपर हमको जाना होगा, है ना, आ रहा है ना समझ में। हमको इसके ऊपर अगर जाना है तो फिर इसके ऊपर 750 काउंट करने से अच्छा मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, ये 3250 में 750 अगर ऐड कर दिए तो वो उतने उसके ऊपर चले ही जाएंगे। तो ये तीनों भी मैंने लिख लिए हैं और इसके मैं प्लस करने के लिए रेडी हो गया हूँ कि 0, 5 + 5 10, 1 कैरी, 7 + 3 10, 1 कैरी 4, 4000 आ रहा है ये। 0, 0, 5 + 5 10, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2000, और ये 0, 5, 5 + 2 7, और ये 1750। ये क्या किया है मैंने, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ये दोनों साइकिल प्लस बस, ये साइकिल प्लस बस और ये साइकिल प्लस बस, और ये दोनों की जब एडिशन ही हुई है तो ये 4000, ये 2000 और ये 1750, यानी कि ये जो बस और ऑटो आएंगे ये दोनों मिलके ये 4000 पर स्टॉप हो जाएंगे, इसलिए ये एडिशन करना इम्पोर्टेंट था। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 4000 पर जाएंगे, ये 4000 पर, तो ये 4000 पर चले गए हम, ये मिल गया, ये जितना बचा हुआ सेक्शन है ये मिला है हमको बस और ऑटो का। फिर जाएंगे हम 2000 पर, ये है 2000, ये मिला है बस और ऑटो का, और ये मिला है 1750, तो ये 1500 और 2000 के बीच में 1750, और इसके लिए दे देते हैं हम छोटे छोटे सर्कल्स।
ठीक है। और ये छोटे छोटे सर्कल्स देने के बाद ये छोटे छोटे सर्कल्स क्या थे, बस एंड ऑटो, और थर्ड में अगर कोई कलर दिया ही नहीं है तो वो है ऑन फुट, ये फुट से जाने वाले लोग हैं। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें 3 सब डिवाइडेड बार ग्राफ में 3 बार ग्राफ यानी एक ही बार ग्राफ के 3 सेक्शन किए गए हैं। 2 सेक्शन करो तीसरा सेक्शन मिल ही जाएगा, 1 सेक्शन करो दूसरा सेक्शन मिल ही जाएगा अगर 2 होंगे तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।